हाँ जी। अब हमारा नेक्स्ट, इसको हम जब, जो हमने अभी पढ़ा कंजम्पटिव जो वैल्यूज हैं, ठीक है, मतलब जो वैल्यू है डाइवर्सिटी की, है ना, बायोडाइवर्सिटी की, तो इसको हम कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको 10 मार्क्स में आ सकता है। यू शुड नो अबाउट दिस क्लासिफिकेशन, राइट? So value of diversity can be classified into the two direct values. What are the direct value and the indirect values? जो direct values वो होती हैं जो टेंजिबल है, जैसे मैंने बोला, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जिसको आपको पता है कि हाँ ये है। जो इनडायरेक्ट वैल्यूज होती हैं उसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते इनडायरेक्टली, बट वो हमें मिलती हैं। तो ये दोनों तरीके की वैल्यूज में मिलती हैं। जैसे ये कंजम्पटिव है जो आप यूज कर रहे हो, प्रोडक्टिव है जो प्रोडक्शन होती है वहां से। इनडायरेक्ट वैल्यू जैसे सोशल एंड कल्चर है, हमें पता है कि सोशल एंड कल्चर हमें वैल्यूज वहां से मिलती हैं, लेकिन अब ऐसी वैल्यूज को आप छू तो नहीं सकते, देख तो नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते, तो ये इनडायरेक्ट वैल्यूज है एक तरह की। एथिकल है, आपको एथिक, आपके ऑब्जेक्टिव्स, एस्थेटिक, ब्यूटी के साथ रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो ये अब एक ऐसी है, देखो डायरेक्ट वैल्यू होती है, दे आर द फूड रिसोर्सेज, लाइक ग्रेन्स मिलते हैं हमें, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वट एवर वी आर गेनिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, सॉरी फूड, फ्रॉम द नेचर ना। सो ये जितने भी प्लांट रिसोर्सेज हैं, जितने भी मीट, फिश, एग, ये सब कुछ हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सारे एक तरह के डायरेक्ट वैल्यूज हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अदर वैल्यू लाइक मेडिसिन भी हो सकती है हमें, फ्यूल, टिम्बर, ये सारा कुछ जो हमें मिल रहा है, ये डायरेक्ट वैल्यू हमें डायरेक्टली इसकी तरफ से मिल रही है। और ये भी आगे फिर दो तरह की होती है, कंजम्पटिव एंड द प्रोडक्टिव वैल्यू। कंजम्पटिव कौन सी है? दीज आर द डायरेक्ट यूज वैल्यू वेयर द बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स कैन बी हार्वेस्टेड एंड कंज्यूम डायरेक्टली, कि आपने उनको हार्वेस्ट किया, ठीक है, और आपने उनको कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड है, क्रॉप्स होती है ना, आपने उनको कट किया क्रॉप्स को, और फिर आपने उनको यूज कर लिया, खा लिया, तो ये डायरेक्ट वैल्यू है। फ्यूल है, ड्रग्स हैं, दे आर कंज्यूम्ड लोकली, ठीक है। इसके अंदर कौन सा है? फूड है, हम लोग फूड खाते हैं, प्लांट्स हमें मिलते हैं इसकी तरफ से, ठीक है, हम लोग प्लांट्स, जितने भी है ये प्लांट्स, राइस वगैरह जो हम खाते हैं, फिश हमें मिलती है डायरेक्ट लोगों को, है ना, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर जो होता है, टेक्निक्स हैं जितनी भी, फिश मिलती है, फ्यूल मिलता है आपको, ठीक है, हमें ड्रग्स और मेडिसिन मिलती हैं। तो ये सारी कंजम्पटिव वैल्यू के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्टिव वैल्यूज कौन सी होती हैं? वेयर द प्रोडक्ट इज कमर्शियली सोल्ड इन नेशनल इंटरनेशनल मार्केट, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं मिल रही, मिल जरूर रही है लेकिन डायरेक्टली नहीं, वो सेल की जा रही है नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। सो मैनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट अपॉन दीज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, सिल्क हो गया, पेपर हो गया, पल्प हो गया, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली तो नहीं गेन कर पाते। लेदर आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, अगर हम लेदर की एग्जाम्पल लें, ये तो बेचारे आगे फर्दर एनिमल्स की स्किन से बनता है, चाहे उनको उनको हंट किया जाता है, उनको मारा जा रहा है बेचारों को, वट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, फिर उनकी जो स्किन है उससे लेदर बनाया जाता है। सो दिस इज डिफरेंट ऑप्शन, राइट? तो ये हमें डायरेक्टली नहीं चीजें मिलती, ठीक है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट वैल्यूज है उसके अंदर कंजम्पटिव और प्रोडक्टिव वैल्यू है। इसकी पहले प्रोडक्शन होती है, इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज, फिर हम इनको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड जो कैटेगरी है वो है इनडायरेक्ट वैल्यूज। बायोडाइवर्सिटी ये हमें और भी बहुत सारी मतलब चीजें हमें प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? सोशल एथिक, जो भी ये वैल्यूज हैं, अब हम इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। अब देखो, सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है विच आर कंसिडर्ड फॉर द होली एंड द सेक्रेड इन इंडिया एंड आर वर्शिप्ड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी इंडिया में, जैसे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम, जिनकी हम पूजा करते हैं। जैसे तुलसी हो गया, उसको बहुत सारे घरों में इनकी पूजा की जाती है, इस प्लांट की। कुछ लोग इसको एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, बट लेकिन है ये हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यू। जैसे काऊ होगी, है ना, हमारे इंडिया में बोला जाता है ना गौ माता, तो ये सोशल और कल्चरल वैल्यू है, ठीक है। स्नेक को भी बहुत सारे लोग पूजते हैं,
सही था भाई। सो इन इंडियन सोसाइटी जो बहुत सारी कल्चरल वैल्यू गिवन टू फॉरेस्ट सच एज टाइगर, पीकॉक, लोटस, दे आर नेम्ड एज द नेशनल एनिमल, बर्ड एंड फ्लावर रिस्पेक्टिवली। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल माना जाता है, पीकॉक नेशनल बर्ड है, लोटस नेचुरल फ्लावर है। तो ये सोशल और कल्चरल वैल्यू हमें मिलती है। एथिकल वैल्यूज कौन सी हैं हमारी? These are related to the conservation of biodiversity, where ethical issue like all life forms must be preserved is laid down. एथिकल हमारी मॉरल ड्यूटीज भी होती हैं बहुत सारी, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ से मिलती हैं। ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक वर्ड हमेशा ब्यूटी के साथ रिलेटेड होता है, सुंदरता के साथ। ठीक है। सो एस्थेटिक विच इज अटैच टू बायोडाइवर्सिटी, ये कौन सी है? नेचुरल लैंडस्केप्स। ठीक है। विच आर दीज आर डिलाइट टू वॉच, रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए। बहुत सारी ऐसी पार्क्स हैं, बहुत सारे ऐसे सीनरी, ऐसे सीनिक व्यू जो आपको मिलते हैं, वो आपको देखने में सुंदर लगते हैं ना, तो एस्थेटिक वैल्यूज हमें मिल रही है इनकी तरफ से। ये ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है इको टूरिज्म को, विच फर्दर जनरेट रेवेन्यू बाय डिजाइनिंग ऑफ जूलॉजिकल, बोटेनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। ऐसी पार्क्स को बना के, इनको प्रिजर्व करके रखना, इनको बना के रखना, और यहाँ ये टूरिज्म बढ़ाता है। टूरिज्म से क्या होता है, हमारी एक तो चीजें रिकॉग्नाइज होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, और हम लोगों के लिए इनकम भी जनरेट होती है जहाँ पे भी ये बनाई जाती है। इकोसिस्टम सर्विसेज कौन सी हैं? अर्थ इज अ होम ऑफ मिलियन ऑफ स्पीशीज। हमें पता है, हम बोलते हैं ना धरती के बहुत करोड़ों ही टाइप के, बहुत मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, इतने स्पीशीज हैं यहाँ पे। So every organism depend on the one another for the energy, survival and the other life processes। हमने ये कल परसों भी हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। ये जो साइकिल्स हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की सर्वाइवल के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कल परसों भी एग्जांपल दी थी, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोगों को जीने के लिए हम लोग नेचर के ऊपर बहुत पूरी तरह डिपेंड करते हैं। ऑक्सीजन चाहिए हमें, प्लांट से मिलती है। हमें फूड चाहिए, वो भी हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है। वो चाहे आप वेज हो चाहे नॉन वेज हो, कुछ भी है, मिल तो आपको नेचर से ही रहा है, धरती से ना। तो हम और लोगों के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। सो दिस डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स फोर्ज एन इंटरैक्टिंग कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इस डिपेंडेंसी के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है। सो इस वे को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। So the interactions among different components of ecosystem, they are fundamental for the well defined environment. So these are the ecosystem services. अब हमारे पास इकोसिस्टम सर्विसेज थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, ये हम कल कवर करेंगे। ओके। अब मुझे आप लोग प्लीज, जो भी आपको डेली रीड करवाया जा रहा है, इसको आप लोगों ने डेली के डेली रीड करना है। अगर मैं जनरली आप लोगों से पूछ लूं कि व्हाट इज इकोसिस्टम, हमने जो भी किया है, आज पढ़ा है, इसके अंदर मुझे इसका सिर्फ मीनिंग क्लियर कर दो कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? अभी भी पढ़ाया मैंने इकोसिस्टम। अभी भी नहीं समझ में लगा कि इकोसिस्टम क्या होता है? ये टॉपिक्स ना कल आपको आने चाहिए। इकोसिस्टम क्या है, हैबिटेट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज हमें नेचर से मिल रही हैं, ये टाइप्स आपको सब लोगों को पता हो, ये सारी की सारी चीजें आपको पता हो, क्लियर हो। इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट? कल आप लोगों को जब ये क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, ओनली देन आई विल कंटिन्यू योर नेक्स्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके। किसी का कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई कुछ डिस्कस करना हो, यू मे, as I'm going to end the meeting now. कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना आप लोगों ने?
जो लोग वर्किंग है उनकी बात अलग है, जो लोग घर पे एटलीस्ट यू कैन रिप्लाई। एक टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, एंगेजमेंट आप लोगों की, इट इज कंपल्सरी। हाउ कैन आई टीच यू पीपल if you are not replying, if you are not responding me? Okay, I'm going to end this meeting. We'll continue tomorrow.